नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। अभी की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मोदी सरकार के द्वारा आज तीनों कृषि कानून बिल को वापस करने का ऐलान किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, किसान इसे मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? और मोदी सरकार के द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव के पहले कृषि कानून बिल वापस करने का ऐलान क्यों किया गया? सबसे अहम सवाल, क्या कृषि कानून बिल को किसानों से पूछकर बनाया गया था? तो आखिरकार इसका श्रेय मोदी सरकार क्यों लेना चाहती है? साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तीनों कृषि कानून बिल को वापस करने का ऐलान मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, या तब तक वापस नहीं माना जाएगा जब तक कि इसे संसद से रद्द नहीं किया जाएगा। पहले इसे संसद से रद्द करवाना होगा, तभी तीनों कृषि कानून बिल वापस माने जाएंगे। अन्यथा मोदी सरकार के द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव के बाद इसे पुनः लागू किया जा सकता है। तो आप लोग मानकर चलिए, अभी कृषि कानून बिल को लेकर जो ऐलान किया गया है वह सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा कहा गया था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। अंततः मोदी सरकार ने रेलवे का निजीकरण कर दिया। तो मोदी सरकार पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? अब बीजेपी वाले कहेंगे, और जितने भी लोग हैं बीजेपी के, कहेंगे कि मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया, देश हित में फैसला लिया है, किसानों के प्रति मोदी सरकार सोचती है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर किसानों के प्रति मोदी सरकार सोचती है और किसानों के हित में कार्य किया था, तो आखिरकार कृषि कानून बिल वापस क्यों लिया गया? दूसरी बात, क्या कृषि कानून बिल को किसानों से पूछकर बनाया गया था? तीसरी बात, क्या कृषि कानून बिल में एक मांग थी एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाना? क्या मोदी सरकार के द्वारा ऐसा किया गया? जब आपने इसे संसद से पारित किया है, तो आप जब तक संसद से इसे रद्द नहीं करेंगे, तब तक यह रद्द नहीं माना जाएगा। और कृषि कानून बिल को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वह लगातार चलता रहेगा। मोदी सरकार डर चुकी है, योगी सरकार डर चुकी है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सर्वे के हिसाब से मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग रहा था। इसलिए इस प्रकार का ऐलान, वापस लेने का ऐलान मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। तो आप लोग मानकर चलिए, जब तक यह संसद से रद्द नहीं किया जाएगा और कृषि कानून बिल में जो एक मांग थी कि एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाया जाए, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए, जब तक वह मांग पूरी किसानों की नहीं होगी, धरना चलता रहेगा। जैसा कि सभी किसानों का कहना है, बस 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार के द्वारा इस प्रकार का ऐलान किया गया है, कृषि कानून बिल वापस करने का ऐलान किया गया है। तो मोदी सरकार को 1 साल पहले इसके बारे में सोचना था, जब किसान धरना पर गए थे। किसान को खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा गया, किसान को अपशब्द का प्रयोग किया गया, जो कि इस देश का अन्नदाता है। उसके प्रति क्या बोला गया? सब लोग कह रहे थे किसान नहीं, किसान नहीं, किसान नहीं है। अगर किसान नहीं थे तो कृषि कानून बिल आपने वापस क्यों लिया? जब किसान धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे तो आपने कृषि कानून बिल बना दिया। अब जब किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो आप कह रहे थे किसान नहीं है। जब वो किसान नहीं थे तो उन्हें धरना प्रदर्शन करने दीजिए, आप कृषि कानून बिल वापस क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कृषि कानून बिल वापस करने की मांग कर रहे थे, वे किसान थे। आपको डर लग गया कि 2022 विधानसभा चुनाव हम नहीं जीतेंगे, जिसके कारण आप लोगों ने एक मंथन किया कमेटी बनाकर। उसके बाद जो है निर्णय लिया गया कि तीनों कृषि कानून बिल को वापस किया जाए। लेकिन वापस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इसे संसद से रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी कानून को पारित करने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। कैसे कानून पारित हुआ आप लोगों को मालूम होगा। जब तक उसी तरह से रद्द नहीं होगा तब तक जो है इसे रद्द नहीं माना जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या कृषि कानून बिल वापस करने से, ऐलान करने से यूपी विधानसभा चुनाव या अन्य 5 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मोदी सरकार को जीत मिल पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।